हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछला क्लास में 8 का पहला नंबर तक किए हुए थे और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन VVI भी था और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था। दूसरा नंबर में भी AB का इन्वर्स मतलब इस टाइप से प्रूव करना है, सेम क्वेश्चन था, है ना। और इसीलिए हम लोग तीसरा और चौथा को लिखे हुए हैं, है ना। तो आप दूसरा नंबर को ट्राई कर सकते हैं, आपसे बन जाएगा। वो 8 का पहला जैसा था जो कल हम बताए थे, और VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप लोग को चाहिए दूसरा नंबर क्वेश्चन तो आप ट्राई करने के लिए हम इसको बताने के बाद क्वेश्चन लिख देंगे, तो आप रूम में ट्राई कर सकते हैं। कल जो 8 का फर्स्ट नंबर बताए थे सेम दूसरा नंबर वही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा नंबर। थोड़ा सा देखना है, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ए डैश। पहले आराम से सुनना है, एडजॉइंट है ना, किसका निकालना है, ए डैश। और यहाँ पे एडजॉइंट ए का निकालना है, इसके बाद डैश लगाना है। बस मैं डैश का मतलब आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोज किया जाता है। तो दोनों में फ़र्क अच्छे से ढूंढो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन 8 का पहला नंबर जो पिछला वीडियो में है VVI लगाए वही क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ए बताने के बाद क्वेश्चन लिख दिया जाएगा। तो ए अगर हम बात करें, एडजॉइंट ए का डैश, अगर बताइए अगर एडजॉइंट ए लिखता है तो ए का एडजॉइंट निकालना है। अगर ए डैश है मतलब ए डैश का एडजॉइंट निकालना है। बी है तो एडजॉइंट बी। और यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ए बोल रहा है कि एडजॉइंट ए डैश का निकालो और यहाँ बोल रहा है एडजॉइंट ए का निकालो, इसके बाद डैश लगाओ। तो इसमें क्या है, पहले डैश करो इसके बाद एडजॉइंट निकालो, और इसमें क्या है, ए का एडजॉइंट निकालो इसके बाद डैश करो। मतलब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, पहले ए डैश करो और एडजॉइंट किसका निकालना है, ए डैश का। तो पहले आपको ए डैश बनाना पड़ेगा तब ना एडजॉइंट निकलेगा। और इसमें क्या है, ए का एडजॉइंट निकालो इसके बाद डैश करो। दोनों में ए डिफरेंस है, तो दोनों को वेरीफाई करना है। तो सुनो दोस्त, अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले देख लो ए डैश बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ए डैश नहीं बनेगा तब तक एडजॉइंट नहीं निकलेगा। क्योंकि पहले ए डैश निकालो इसके बाद एडजॉइंट लगा हुआ है। तो ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो अगर कोई सोया हुआ है तो 2 - 3 सोया हुआ है तो उसको खड़ा कर दो। 4 और 6 अगर सोया हुआ है तो उसको खड़ा कर दो। इसी को बोलते ए था, और ए था तो मेरा क्या बन गया, ए डैश। तो डैश का मतलब क्या होता है, जो सोया है। डैश मतलब बोल रहा है, इसका इशारा है कि खड़ा कर दो। ये नहीं लग रहा है खड़ा टाइप से, तो ये खड़ा करने बोल रहा है। तो ये सोया हुआ था वो खड़ा हो गया, ये सोया था खड़ा हो गया। ये आपका ए डैश निकला। लेकिन आपको बताया गया था कि एडजॉइंट किसका पूछ रहा है। एडजॉइंट जो पूछ रहा है ए का नहीं, ए का नहीं, ए डैश का। देखो ना यार, तू देख, थोड़ा देख, एडजॉइंट किसका, ए का नहीं, किसका, ए डैश का। तो याद कर, एडजॉइंट अगर ए डैश निकालना है तो कल शॉर्ट में बताया गया था कि एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर को, अगर कोफैक्टर से बचना है तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। क्या, थोड़ा ध्यान देना। एडजॉइंट ए डैश, तो याद कर इधर से ट्रांसफ़र होता है, इधर से ट्रांसफ़र होता है। 6 ऊपर 2 नीचे, 6 ऊपर 2 नीचे। और इधर से ट्रांसफ़र नहीं बल्कि साइन का ट्रांसफ़र, साइन सिर्फ, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो इधर से जगह ट्रांसफ़र है ना, जगह का रिप्लेस होगा, 6 ऊपर 2 नीचे, और इधर से जगह वही रहेगा, खाली माइनस है वहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये आपका एडजॉइंट ए डैश निकल गया। लेकिन अगर बहुत बच्चा का कहना है सर कि इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो है ना, एडजॉइंट अगर ए निकालते तब यहाँ ए का ट्रांसफ़र होता। लेकिन एडजॉइंट किसका निकाल रहा है, ए डैश का, तो इसीलिए ए डैश में ट्रांसफ़र होगा। एडजॉइंट ए का निकालेगा तो ए में ट्रांसफ़र होगा। एडजॉइंट बी बोलेगा, बी का एडजॉइंट, तो बी में ट्रांसफ़र करोगे ना। सी का एडजॉइंट मतलब सी में ट्रांसफ़र होगा। तो एडजॉइंट ए नहीं है, एडजॉइंट ए डैश, तो एडजॉइंट ए डैश में ट्रांसफ़र होगा। तो ए डैश का है, वहाँ देखो ए डैश जहाँ है वहाँ ट्रांसफ़र होगा। 6 ऊपर 2 नीचे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ए आपका LHS आ गया। अब अगर हम लोग बात करें RHS, तो सुन लो, अगर ए नहीं हो, अगर डैश नहीं हो तो यहाँ पे क्या है, पहले डैश बनाया
इसके बाद एडज्वाइंट निकाला, पहले डैश बनाया तब एडज्वाइंट निकाला। अब यहाँ क्या है, पहले एडज्वाइंट निकालो इसके बाद डैश करो। तो ए दिया हुआ है तो एडज्वाइंट ए दिया हुआ है तो एडज्वाइंट ए निकालना है कि ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकाला था, एडज्वाइंट ए डैश था तो ए डैश में ट्रांसफर होगा। अब एडज्वाइंट किसका, ए का, तो ए में ट्रांसफर होगा। तो 6 ऊपर 2 नीचे, 6 ऊपर 2 नीचे, प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अगर ए डैश में होगा तो ए डैश का ट्रांसफर होगा, अगर एडज्वाइंट ए का निकालेगा तो ए में ट्रांसफर होगा, ए में। तो 6 ऊपर 2 नीचे, तो इधर से जगह का ट्रांसफर, इधर से जगह वही रहेगा, 4 है 4, 3 है 3, देखो जगह वही है, जैसा था वैसे ही इधर से, लेकिन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ से अब एडज्वाइंट निकला, अब डैश निकालना है। तो एडज्वाइंट ए जो निकला अब उसका डैश करना है। तो जो एडज्वाइंट ए आया है उसका डैश करो, मतलब खड़ा करो। तो ए 6 3 सोया है तो खड़ा कर दिए, ए आपका आया। अब देख लो दोनों वैल्यू सेम हो गया, तो एडज्वाइंट ए डैश और एडज्वाइंट ए निकालने के बाद डैश दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ ध्यान देना है, एडज्वाइंट ए डैश बोला तो ए डैश में ट्रांसफर होगा, एडज्वाइंट ए बोला तो ए में ट्रांसफर होगा, है ना। ए अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर। अब चौथा बात करते हैं। चलो दोस्त, वेरीफाई करना है कि पहले ए डैश का इन्वर्स निकालो, पहले ए डैश बनाओ इसके बाद इन्वर्स निकालो। और इसमें क्या है, पहले इन्वर्स निकालो इसके बाद डैश करो। दोनों में समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले यहाँ पे खड़ा कर लो इसके बाद इन्वर्स निकालो, और इसमें क्या है, पहले इन्वर्स निकालो इसके बाद खड़ा करो। तो इन्वर्स का मतलब ऐसे होता है और खड़ा का मतलब सिर्फ ऐसे होता है। तो पहले खड़ा इसके बाद इन्वर्स, और यहाँ पहले इन्वर्स इसके बाद खड़ा, दोनों में अपोजिट है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो अब अगर हम बात करें, अगर LHS से बात करें हम, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। तो सुनना है, सबसे पहले क्या बोला है ना, ए अगर नहीं है, मान लो ए नहीं है तो पहले डैश होगा, तो ए डैश निकालो। तो ए दिया हुआ है और डैश का मतलब खड़ा करना है। तो अगर ये सोया हुआ है कोसाइन, तो कोसाइन सोया है तो खड़ा कर दो, माइनस साइन कोस खड़ा कर दो। तो ये सोया था खड़ा हो गया और सोया था तो ये खड़ा हो गया। तो ये आपका ए से ए डैश बन गया। क्लियर है। आप एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ, थोड़ा सा एक बात बताओ, हमको ध्यान दो। क्या अगर आप ए इन्वर्स निकालते हो तो निकालते हो एडज्वाइंट ए बटे ए का डिटर्मिनेंट। एकदम आराम से समझना है, हम इसलिए बताते इतना बेसिक से ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा बात के लिए आपको अगर दिक्कत हो जाएगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे और आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो ए इन्वर्स निकालता है तो ए का, अगर बी इन्वर्स निकालता है ना, तो बी बटे बी का। अच्छा कल आप देखे थे, अगर ए बी इन्वर्स निकालता है तो एडज्वाइंट है ना, ए बी बटे ए बी का डिटर्मिनेंट। क्लियर है। तो ए है तो ए, बी है तो बी, है ना, ए बी है तो ए बी रहता है। क्लियर है। अब सुनो, अब तुमको क्या निकालना है, ए डैश का इन्वर्स। तो आप खुद सोचो, एडज्वाइंट है ना, एडज्वाइंट किसका निकाल रहा है, ए, तो ए, बी बी। तो यहाँ पे एडज्वाइंट ए नहीं है, इन्वर्स के पहले कौन है, ए, इन्वर्स के पहले कौन है, बी, इन्वर्स के पहले कौन है, ए बी, तो इन्वर्स के पहले कौन है, डैश। तो एडज्वाइंट ए डैश का डिटरमिनेंट। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, अगर ए डैश का इन्वर्स निकालना है तो ए का इन्वर्स बोलता, ए का इन्वर्स याद है, तो एडज्वाइंट ए बट्टे ए का डिटर्मिनेंट होता। तो इन्वर्स किस पे है, ए पे नहीं, ए डैश पे। तो इसीलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर ए होता तो ए बट्टे ए डिटर्मिनेंट, बी होता बी बट्टे, लेकिन ए डैश बट्टे ए डैश का डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको डैश का इन्वर्स निकालना है तो आपको है ना, यहाँ पे एडज्वाइंट ए डैश और ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अरे यार उतना क्या सोच रहा है, अगर ए का इन्वर्स है तो ए का डिटर्मिनेंट निकलेगा, है ना। देख लो, एडज्वाइंट है ना, ए बट्टे ए का डिटर्मिनेंट, तो इन्वर्स छोड़कर जो होगा उसका डिटर्मिनेंट और उसका एडज्वाइंट निकलता है ना। इन्वर्स छोड़कर जो होगा ए और ए का डिटर्मिनेंट, इन्वर्स छोड़कर ए डैश और ए डैश का डिटर्मिनेंट, तब आपको समझ में आया होगा कि ए से मेरा ए डैश बन गया, ए से क्या बन गया, ए डैश। अगर इन्वर्स किसका निकालना है, ए का नहीं, किसका, ए डैश। तो जिसका इन्वर्स निकालना है उसी का डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट नहीं, डैश का डिटर्मिनेंट। तो आपको पता है कोस स्क्वायर, और इधर से लोगे तो माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन माइनस तो अपना हुआ और इधर से एक माइनस हम अपने से देते प्लस हो जाता है, 1 आ गया। तो आपको पता है
कि अगर नंबर आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे ए डिटर्मिनेंट अगर 1 आता है तो लिखते हैं ए का इन्वर्स एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पे ए डैश है ना, तो ए डैश इन्वर्स का एग्जिस्ट करेगा। आपको पता है ना, जो बच्चा को इतना प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो है ना, और इससे इजी नहीं हो सकता है, इससे इजी नहीं हो सकता है। हम एक चीज़ बता रहे हैं, आप अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालते लिखते हैं ए इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर ए डैश है का डिटर्मिनेंट निकालते लिखेंगे है ना ए डैश का इन्वर्स एग्जिस्ट, ए है तो ए इन्वर्स, ए डैश है तो ए डैश का इन्वर्स, तो इसीलिए लिखिए ए डैश का इन्वर्स एग्जिस्ट। मतलब यहाँ से पता चल गया कि सच में एग्जिस्ट का मतलब होता है कि नंबर आया मतलब इन्वर्स निकलेगा। अब एक बात बताओ, इन्वर्स किसका निकाल रहा है? ए का। पहले ए फॉर्मूला हमको साइड में लिखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ सकता है, वरना आप कंफ्यूज में ही जियोगे और मेरे को भी दिक्कत में लाओगे। ए ज्वाइंट ए बटे ए का डिटर्मिनेंट। अगर आपको ए डैश इन्वर्स है तो आप खुद सोचो अगर इन्वर्स है तो ए का है, तो ए इन्वर्स छोड़कर ए डैश, तो ए डैश का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से सोचना है कि ए था तो ए का इन्वर्स किसके? ए डैश, तो आप ए डैश का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, है ना। अब क्या निकालना? एडज्वाइंट ए डैश। तो आप सुनो, एडज्वाइंट ए डैश निकालना है। एडज्वाइंट किसका निकालना है? ए डैश का, ए नहीं। अगर ए का होता तो ए का जगह ट्रांसफर होता, ए डैश है तो ए डैश में जाओ, तो इधर से जगह ट्रांसफर, कोस ऊपर कोस नीचे, तो अगर जगह ट्रांसफर भी कर दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सेम ही चीज़ है, इसलिए वैसे ही दिखेगा। अगर इधर से जगह नहीं बल्कि वही रहेगा, प्लस है वहाँ माइनस, माइनस से प्लस, तो इधर से जगह ट्रांसफ़र किए, एक कोस यहाँ एक कोस यहाँ, लेकिन इधर से वही चीज़ होगा, खाली प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। आपको इतना एडज्वाइंट के बारे में आने लगा कि इधर से जगह इधर से साइन का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा, अगर ए होता तो ए का ट्रांसफ़र करवाता, लेकिन एडज्वाइंट किसका पूछ रहा है? डैश का, तो डैश वाला में ट्रांसफ़र करना है ना, आपका ए आ गया। अब बता दो, अगर ए होता ए तो एडज्वाइंट ए बटे ए ना लिखता, ए का मॉड, क्या लिखता? ए का मॉड। लेकिन यहाँ क्या है? डैश का इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पे डैश का मॉड। अब खुद देखो, एडज्वाइंट ए डैश मेरा क्या गया? ए आ गया, और इधर से ए डैश का डिटर्मिनेंट कितना गया? 1, तो आपका इतना आ गया। अब हम लोग को इधर देखना है, अब क्या LHS तो आ गया, पहले डैश इसके बाद इन्वर्स निकाला है। आप देख लो, LHS में पहले डैश हुआ इसके बाद इन्वर्स निकाला। अब यहाँ पे देखो, पहले बोल रहा है कि पहले इन्वर्स निकालो, इसका मतलब माइनस मतलब इन्वर्स, पहले इन्वर्स इसके बाद डैश करो। तो याद कर, अब यहाँ से तुमको सुनना है, पहले इन्वर्स, मान लो सपोज हमको क्या करना है, ए दिया है, ए पहले का सवाल था डैश इसके बाद इन्वर्स, तो पहले डैश निकाला इसके बाद इन्वर्स। अब क्या है? पहले इन्वर्स इसके बाद डैश, तो अभी इसको छोड़ दो डैश को, पहले इन्वर्स निकालो, तो ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटे ए डिटर्मिनेंट। दोनों में डिफरेंस सुन लिया होगा, यहाँ ए का इन्वर्स है और उसमें क्या था? ए डैश का इन्वर्स, इसीलिए यहाँ पे एडज्वाइंट ए, तो यहाँ डैश है तो ए डैश बटे ए डैश का डिटर्मिनेंट। तो इस बार डैश का इन्वर्स नहीं है, तो डैश था तो डैश बटे डैश, लेकिन अब क्या है? ए का इन्वर्स, तो ए है तो ए का डिटर्मिनेंट, इसीलिए ए का इन्वर्स मतलब ए बटे ए डिटर्मिनेंट, है ना, ए बटे ए डैश। तो अब क्या निकालना पड़ेगा? ए का डिटर्मिनेंट, ए डैश नहीं, किसका इन्वर्स है? ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ए कोस स्क्वायर, इधर से माइनस साइन स्क्वायर, इधर से लोगे तो एक माइनस प्लस 1 आ गया। तो आपको पता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट ले रहा है तो ए इन्वर्स लगा देना है, ए का डिटर्मिनेंट ले रहा है उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए डैश ले रहा है तो ए डैश में इन्वर्स लगेगा, तो यहाँ पे ए डैश का डिटर्मिनेंट है, ए डैश का, तो उसमें इन्वर्स लगाना है। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट है तो ए में इन्वर्स लगाना है, तो एग्जिस्ट मतलब हुआ नंबर आया मतलब इन्वर्स निकलेगा। अब बता दो, एडज्वाइंट निकालना है, तो आपको पता है कि अगर ए इन्वर्स निकाल रहे हैं, ए का इन्वर्स निकाल रहे थे, ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब बता दो, एडज्वाइंट ए या कि ए डैश? नहीं, अगर ए है तो ए का, तो एडज्वाइंट अगर ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एडज्वाइंट ए, तो आप सुन लो, ए पूछ रहा है तो ए में जगह ट्रांसफर होगा। यहाँ किस में था एडज्वाइंट? डैश में, तो डैश में ट्रांसफर होगा, डैश में, है ना, लेकिन ए है तो ए में ट्रांसफर होगा। बात समझ आ रहा है? तो डैश रहेगा तो डैश में
ट्रांसफ़र करना है एडजॉइंट में। अगर ए रहेगा तो ए वाला में ट्रांसफ़र होगा, कोस ऊपर कोस नीचे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो आपको पता है इधर से ट्रांसफ़र, इधर से साइन का ट्रांसफ़र, ए आया। अब ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए, जो आपका आया हुआ है ए आया। आप यहाँ पे देखो ए मेरा ए इन्वर्स हुआ। अब ए इन्वर्स निकलने के बाद क्या करना है, डैश, तो ए इन्वर्स का डैश, तो डैश क्या बोला कि जो ए इन्वर्स आया है, जो ए इन्वर्स आया है, डैश लगाने का मतलब खड़ा करो, तो कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन सोया हुआ है देख लो, अब इसको खड़ा कर दो, कोस माइनस, तो जो ऐसे था वो खड़ा हो गया, साइन कोस सोया है तो साइन कोस खड़ा हो गया। अब मिला के देख लो, डैश का इन्वर्स और इन्वर्स का डैश दोनों सेम आया तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब बात रहा कि अगर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, जो 8 का पहला नंबर था है ना, वो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ताकि बहुत बच्चा बोलते रहता है कि सर क्वेश्चन नहीं लिखे, हम ट्राई कर सकते थे, तो आप जल्दबाजी में थोड़ा क्वेश्चन लिख लेंगे। 8 का दूसरा जो कल पहला नंबर बताए थे वही है, VVI ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ए दिया हुआ A इक्वल टू 3725, क्लियर है, 3725, और B दिया हुआ है 6879, क्लियर है। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई AB का इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स, तो आप ट्राई कर सकते हैं है ना, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, है ना, 9 का फर्स्ट, और टोटल क्वेश्चन एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, टोटल 10 नंबर तक क्वेश्चन है, और 10 नंबर होगा तो हम लोग का है ना एडजॉइंट एंड हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 8.1, है ना, लीनियर, है ना, इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। 8.1 में सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, जो 8.1 में पढ़ेंगे, और उसी से बनेगा वो सवाल जिसको इन्वर्स आता है, जिसको इन्वर्स आता है उसी से 6 मार्क्स पकड़ा जाएगा। तो 8.1 से 6 मार्क्स पूछता है, जो हम लोग है ना बना सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा का सारा सेम काम होगा, इन्वर्स ही निकालना है ना, सिर्फ एक लाइन एक नया चीज़ सीखेगा, बाकी जिसको इन्वर्स आता है ये चैलेंज है कि उसको है ना 8.1 उससे बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है 8.1 बनाने के लिए इतना तुमको पढ़ना पड़ा, क्या, सबसे बेसिक 7.1, अगर 7 पॉइंट जो अच्छे से पढ़ा होगा उसी से 8.1 बनेगा, और वहीं से 6 मार्क्स वाला सवाल पूछता है। लेकिन हाँ, जिसको इन्वर्स आता है वो 6 मार्क्स उसका हाथ में आ गया। हम बोले भी थे कि अगर जिसको इन्वर्स आ गया वो मैट्रिक्स मेथड बना सकता है, और उसके लिए बहुत ईजी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है 9 और 10 बचा हुआ है ना, इस चैप्टर में, है ना, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए में 10 तक क्वेश्चन है, और ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा है ना हम लोग का जो 8.1 है ना, 8.1 जो है ना, जो हम लोग का क्वेश्चन जो बनाना है मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, अब हम लोग उसमें चले जाएंगे, और 6 मार्क्स वहीं से पूछता है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग का लास्ट चल रहा है 9 और 10, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखें। इसके बाद हम लोग है ना, सबका इंतजार है, बहुत कुछ लड़का कमेंट किया था कि सर कब तक चलेगा एडजॉइंट, है ना, बस 10 नंबर तक क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट है ना चैप्टर में चले जाएंगे। तो हाँ, थोड़ा सा जल्दी देखें हम लोग कि सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए, और ए आपको बराबर करना है, वेरीफाई मतलब बराबर करना है। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट भी दिख रहा है, तो RHS में ए डिटर्मिनेंट होना जरूरी है, मतलब ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे एडजॉइंट ए का ज़रूरत है, और ए तो दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, आई का मतलब पता है आपको, है ना, डायगोनल में 1 1 लिखते हैं, आई पता है, ए पता है, तो आपको एडजॉइंट ए का भी ज़रूरत पड़ सकता है, और ए का डिटर्मिनेंट का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो आपको बताया गया था 3 रो 3 कॉलम में कि हम लोग ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब इन्वर्स निकालते थे तो वहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब आप ए इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों ज़रूरत पड़ा था, और 3 रो 3 कॉलम के लिए भी सॉल्व किए थे। थोड़ा सा रिवीजन कर लो, वही चीज़ है। अगर 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ना, ये आपको पता है कैसे।
सबसे पहले प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन लिखते हैं, पहले प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले प्लस कोस अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस, है ना, प्लस कोस अल्फा, और कोस अल्फा के सीधा में डिलीट कर देंगे, कोस अल्फा का सीधा एक इधर चला गया और इधर चला गया, तो कोस 0 0 1 माइनस और एक माइनस और है, तो बोले थे साइन कन्वेंशन का जो साइन होगा ओ और ए मिला के देखना रिजल्ट क्या है, तो माइनस माइनस रिजल्ट क्या है प्लस, तो साइन अल्फा। अब साइन के सीधा में प्लस साइन बनाओ तो डिलीट हो गया, साइन 0 0 1 ए आ गया, 0 है तो 0 के सीधा में ए गया तो साइन ए आपका हुआ। तो आपको पता है कोस हुआ, इधर से कोस इधर से 0 तो कोस ही बचेगा, साइन इधर से साइन इधर 0 आ जाएगा, साइन बचेगा, और आगे 0 है तो पूरे 0 है, तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या गया 1। तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट इसलिए नहीं लिख रहे, हम लोग को इन्वर्स नहीं निकालना है, हम लोग को सिर्फ ए डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अगर ए इन्वर्स निकालना रहता तब यहाँ लिखते इन्वर्स एग्जिस्ट, समझ आ रहा है, तो हम लोग को इन्वर्स निकालना नहीं है। अब बता दो कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालना है, क्योंकि जब तक कोफैक्टर लिखेगा तभी एडजॉइंट निकलेगा, पता है ना। तो आपको पता है कोफैक्टर कैसे निकलता है, सबसे पहले बताए थे अगर 3 रो और 3 कॉलम का बात आया है बाबू, 3 रो 3 कॉलम का बात आया है, तो सबसे पहले है ना 3 रो 3 कॉलम का बात आया तो 1 1 1 3 बार होगा। 3 बार क्यों हुआ पता है, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम मतलब 3 का बात आ रहा है, और 3 का बात हो रहा है, हर एक जगह 3 का बात आएगा। अगर 2 रो 2 कॉलम होता तो 1 1 2 ही बार लिखना पड़ता, अगर 3 रो 3 कॉलम है तो 1 भी 3 बार और 2 2 भी 3 बार, बात समझ आ रहा है। और 2 2 तक बात तब होता है जब 2 रो 2 कॉलम तक बात होगा तभी 2 तक जाना है, लेकिन 3 रो 3 कॉलम चला गया इसलिए हम लोग 3 तक गाड़ी बढ़ा दिए, और 3 3 3 बार, क्लियर है। अगर 2 रो 2 कॉलम होता है तो है ना सबसे पहले 2 बार लिखते हैं, 2 2 भी 2 बार लिखते हैं, क्लियर है। और 3 तक तो जाते ही नहीं है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम में 2 ही तक बात होगा, 3 रो 3 कॉलम में 3 तक बात होगा। तो 1 1 3 बार, 3 बार क्यों लिख रहे पता है ना, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, 2 2 3 बार क्यों लिख रहे पता है ना, 3 बार इसलिए 3 रो 3 कॉलम, 3 3 क्यों 3 बार लिख लें, 3 रो 3 कॉलम है। इसके बाद बताया गया था 1 2 3 से भर देना है, 1 2 3 से भर देना है, 1 2 3 से भर देना है, क्लियर है। ये आपका पोजीशन हो गया। पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आपको रो और कॉलम बार बार नो एलिमेंट में इसका पोजीशन देखो, कितना रो है कितना कॉलम है इसका देखो, टाइम बच गया आपका। तो ये आपका पोजीशन हो गया, रो और कॉलम देखने का जरूरत नहीं है। एक चीज और, अगर एक और एक इवन मतलब जोड़ोगे तो 2 आएगा, इवन का मतलब पॉजिटिव, 1 2 ओड आ रहा है, ऐड करने बाद अगर ओड आया तो नेगेटिव, 1 3 इवन पॉजिटिव है ना, 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, ये ऑड नेगेटिव, तो ये भी हो गया। तो पोजीशन और साइन भी क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, पोजीशन और साइन जब हो गया तो सिर्फ क्या करना है, डिलीट कर करके अब नंबर खाली लिख देना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो पोजीशन भी हो गया, साइन भी हो गया। अब क्या करना है, अगर इसका ले रहे हैं कोस का तो कोस के सीधा में डिलीट करो, तो ये कोस 0 0 1 बच गया। अब इसका अगर लेंगे तो साइन के सीधा में खत्म, साइन 0 0 1 ए हो गया। अब इसको लेंगे तो 0 0, तो ए 0 0 गया तो साइन 0 कॉल। तो आपको कितना इजी लग रहा है, खाली डिलीट करके लिखते जा रहे हैं। अब कोई लफड़ा नहीं है कि कहाँ रो है कहाँ कॉलम है, क्योंकि रो कॉलम पहले ही ट्रिक से लिखा गया। कैसे, एक बार 1 1, एक बार 2 2, एक बार 3 3, और राइट साइड में 1 2 3 करके भर देना है। अब इसका बात करेंगे, साइन के सीधा में ए और ए गया तो प्लस साइन बनाओ, तो साइन 0 0 1 बच गया। अब इसका बात करेंगे, कोस के सीधा में प्लस साइन, प्लस बना दो, जिसको ले रहा है अगर इसको ले रहा है तो इसमें प्लस बना दो, तो कोस 0 0 1 बच जाएगा। अगर इसको ले रहा है तो इसमें प्लस बना दो, इसमें 0 में प्लस बनाओ, तो कोस साइन माइनस साइन 0, क्लियर है। अगर इसको ले रहे थे ए सीधा गया तो साइन कोस 0 0 बच गया। अगर इसको ले रहे थे ए और ए कट गया तो कोस साइन 0 0 हो गया। अगर ए ले रहे तो ए 1 और ए कट गया, कोस साइन ए आ गया। अब आप सॉल्व कर लें, इधर से कोस इधर से 0 है ना, तो 0 तो ये मेरा क्या हो गया कोस अल्फा, इधर से क्या हो गया साइन, इधर से 0 दे देगा, इधर 0 इधर भी 0। इसी तरह आप सॉल्व किए तो माइनस साइन और इधर 0, लेकिन माइनस और पहले से माइनस है प्लस, कोस ए मेरा 0 0 0, ये 0 ए 0 ए भी 0 0, ए 0 ए भी 0 0, ए कोस स्क्वायर और इधर हो गया माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन ये माइनस अपने से यार इधर से लोगे तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आपका आ गया। अब यहाँ से मेरा है ना क्लियर है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, एडजॉइंट ए। आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कोफैक्टर ही एडजॉइंट है, लेकिन एक कोफैक्टर जो निकाला है वही एडजॉइंट है, लेकिन कोफैक्टर को खड़े लिख देना है, जैसा है वैसे ही लिख दो। तो यह आ गया कोस अल्फा
ये हो गया साइन अल्फ़ा, ये हो गया 0, और इधर क्या आ गया साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0, और इधर आ गया 0 0 1। ये आपका एडजॉइंट निकल गया, कोस माइनस साइन। अच्छा, कोस माइनस साइन है, ये चीज़ आ गया कोस माइनस साइन 0 और साइन कोस 0। तो आप खड़े खड़े अगर लिख दिए तो यही कोफैक्टर क्या बन गया, एडजॉइंट। अब सुनना है, एडजॉइंट भी निकल गया और ए डिटर्मिनेंट भी निकल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, आरएचएस से चलना है और एलएचएस से चलना है। तो अब अगर हम लोग काम करें तो ए और क्या चाहिए, एडजॉइंट ए का वैल्यू है ना, इसका मल्टीप्लाई चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें है ना, ए चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना था पता है, ए का वैल्यू दिया था कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0, ये चीज़ है, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0, और ए आ गया 0 0 1। ए मेरा आपका ए आ गया, ए था, और एडजॉइंट ए कितना आ गया आप देख लें, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1, ये आपका आ गया। अब अगर हम बात करें तो ए और एडजॉइंट ए जो आया इसको मल्टीप्लाई करके देखो। तो मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे करते हैं आप, है ना, हड़बड़ाए नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है। आपको पता है कि एक सोया लेना और केक खड़ा 1 2 3 तीनों के साथ गुना होगा। तो इसका गुना ये तीनों के साथ होगा। जब ये तीनों के साथ हो जाएगा तब फिर इसका ए सोया का गुना ये तीनों के साथ, फिर इसका भी हो जाएगा। फिर मतलब इधर से ए को लेना है और इधर सबसे पहले हाथ मिलवा लेना है, फिर इसका काम हो जाएगा, तब फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका। तो आपको पता है कि पहले इसका गुना पहले इसके साथ होगा, है ना, पहले 3 गो है तो पहले इसके साथ करो, कोस गुने कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन गुने साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 0 गुने 0 0। क्लियर है। तो पहला रो कंप्लीट हो गया, पहला लाइन कंप्लीट हो गया, इसका गुना पहला के साथ कंप्लीट। तो है ना, बीच में साइन नहीं है तो साइन अगर आता ठीक है, नहीं आता तो प्लस भर देते हैं। अब इसका काम कंप्लीट। अब आगे चले जाओ, तो जब भी कंप्लीट हो जाएगा एक लाइन तो है ना, जगह थोड़ा गैप कर लेना, अब देख लो, कोस गुने साइन कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन गुने कोस तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, 0 गुने 0, ये मेरा क्या हो गया 0। तो देख लो यहाँ माइनस आया, यहाँ कोई साइन नहीं आया तो अपने से प्लस भर दो, तो ए भी लाइन कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका भी कंप्लीट। अब इसी तरह इसके साथ ए मेरा 0 कोस गुने 0 साइन गुने 0, क्लियर है, और 0 गुने 1 0, तो कोई साइन नहीं आया तो प्लस आप भर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा देखना है, ये चीज आपका आ गया। अब देख लो, इसका गुना हो गया, है ना, अब इसका गुना हो गया, अब इसका गुना तीनों के साथ होगा। तो इसका गुना, पूरा का गुना तीनों के साथ हो चुका है। अब इसका जब हो गया तब इसका, अब फिर इसी तरह ए भी तीनों के साथ हाथ मिलाएगा, ए भी तीनों के साथ जाएगा। तो पहले ए पकड़ के रख लेगा, बोलेगा पहले मेरे साथ आओ, इसके बाद ही बोलेगा, इसके बाद ही बुलाएगा। तो साइन गुने कॉस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस गुने साइन तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, क्लियर है। अब 0 गुने 0, ये आपका 0, तो बीच में माइनस आया, जहाँ नहीं आया वहाँ प्लस भर देना है ना। जहाँ पे साइन आया ठीक है, जहाँ पे नहीं आया प्लस। तो इसका काम कंप्लीट, आपको गैप बना लेना। अब देखो, साइन गुने साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस गुने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 0 गुने 0 0, तो कोई साइन नहीं आया तो आपको प्लस भर देना है। फिर इसका काम कंप्लीट, आपको गैप बना लेना है। फिर देखो, साइन गुने 0 0, कॉस गुने 0 0 1, है ना, 0 गुने 1 0, कोई साइन नहीं है, प्लस, क्लियर है। अब इसका भी गुना तीनों के साथ हो गया, अब इसका भी तीनों के साथ, इसका भी तीनों के साथ, अब तीनों ही खड़ा है तो इसका भी मजा तीनों लिया, इसका भी तीनों मजा ले लिया। अब इसका, तो चलो पहले इसके साथ इंट्री मारेगा, सब कोई पहले इसी के साथ ले रहा है। तो 0 गुने कॉस 0, 0 गुने साइन 0, है ना, 1 गुने 0 0, तो साइन आया ठीक है, नहीं आया तो प्लस कर दो। फिर पहला के साथ अगर हो गया तो आपको गैप बना लेना है, क्योंकि 0 गुने साइन 0, 0 गुने कॉस 0, 1 गुने 0 0, है ना, साइन नहीं आया तो प्लस। फिर इसके साथ हो गया। अब आगे जाना है तो आपको भी आगे चले जाना है, मतलब गैप बना लेना है, एक कंप्लीट गैप बनाना है, एक कंप्लीट गैप बनाना है, एक कंप्लीट गैप है।
जैसे कंप्लीट थोड़ा गैप दे देना है, फिर जैसे कंप्लीट हुआ गैप कर दें। 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 0, 1 गुने 1 1। क्लियर है? अब आपका क्या आ गया, अगर हम इसका बात करें 1 एक कट गया 0 0 है ना, ए भी कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 0 0 0 1, ये आया। और इसको हम लोग बोलते हैं, याद कर, अगर इधर 1 है तो इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। कब? अगर इधर डायगोनल में 1 1 है, एक लड़का बोल रहा है I3 बोलेंगे तो भी सही है। क्यों? अगर 3 1 1 है तो I3, अगर 2 1 1 है तो I2। तो अगर I3 बोलो चाहे I बोलो, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या RHS था? अब मेरा जो RHS है ना, अगेन अब A का डिटर्मिनांट गुने I, ये चीज़ है। तो A डिटर्मिनांट आपका आया था, है ना, A डिटर्मिनांट आपका 1 आया था, और I, तो ये आपका क्या हो गया? I के बराबर। तो A डिटर्मिनांट 1 और I के बराबर। तो आप यहाँ देखें क्या, हैंस A गुने एडजॉइंट A जो आया है I, वही चीज़ A का डिटर्मिनांट किसके बराबर आया? I के बराबर। तो इसीलिए आपका ये चीज़ प्रूफ हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं 9 का दूसरा नंबर। 9 का पहला अभी देखे हैं, और 9 का दूसरा होने के बाद, है ना, इसके बाद हम लोग 10 नंबर पे चले जाएंगे, जो लास्ट क्वेश्चन आज का बचेगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, है ना, जहाँ से 6 मार्क्स पूछता है ना, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना रहेगा, है ना। चैप्टर हम लोग का 8.1 में चले जाएंगे, हम लोग 8.1 में चले जाएंगे, है ना। इसके बाद हम लोग का एक ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ना, हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछता है वो मैट्रिक्स मेथड से पूछता है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, और इक्वेशन दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, वो हम लोग को एक्सरसाइज, है ना, 8.1 में पढ़ना है, जो न्यू चैप्टर रहेगा। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट टाइम में आ गए हैं, है ना, लास्ट टाइम का क्वेश्चन चल रहा है, और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा है 10 नंबर। तो थोड़ा जल्दी, है ना, थोड़ा जल्दी हम लोग इसको देख लें। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे, है ना, 8.1 न्यू चैप्टर में चले जाएंगे। अगर हम इसका बात करें थोड़ा सा, तो ये है क्या, 9 का दूसरा। देखो यार, बेवकूफ़ बनाया है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ ए बनाया है कि पहले यहाँ पे ए नेमिंग देता था, उसके जगह में fx दे दिया। तो क्या है यार, तुम ए देता तो ए इनवर्स पूछता, अगर ए देता तो क्या पूछता? ए इनवर्स। अगर यार ए के जगह में fx दिया है, क्या दिया है? fx, तो ए देता तो ए इनवर्स, fx दिया है तो क्या पूछा है? fx का इनवर्स। तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन आप याद कर, है ना, चौथा नंबर का 10 नंबर, चौथा क्वेश्चन का 10 नंबर में सेम यही क्वेश्चन आप ए का ए इनवर्स निकाले थे। ए का क्या निकाले थे? ए इनवर्स। तो चौथा नंबर का 10 नंबर, चौथा क्वेश्चन का 10 नंबर में यही क्वेश्चन था, और आप यहाँ पे सेम यही वैल्यू निकला था, खाली आपका यहाँ पे fx इनवर्स था, तो वहाँ पे आप लिखे थे a का इनवर्स। तो यहाँ a बट्टे a का डिटर्मिनेंट, सिर्फ नेम चेंज है, जहाँ fx है वहाँ a लिए थे, और यहाँ पे क्या दे दिया है? fx। तो आप ऐसा क्वेश्चन आप बनाए थे, और हमको लगता है चौथा क्वेश्चन का 10 नंबर में सेम क्वेश्चन है। आप जाके वीडियो देख लें कि यही क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ ए किया इस क्वेश्चन में, जहाँ पे ए यहाँ पे निकालता था ए इनवर्स, ए क्वेश्चन सेम था, यहाँ पे खाली fx के जगह में a लिखा था, तो a लिखा था, तो यहाँ पे a इन्वर्स निकाले थे, तो a बटे a का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे fx दिया है, तो हर एक जगह में a के जगह में क्या बैठाना है? fx। a के जगह में क्या बैठाना है? fx। अब बस यही अंतर है नेम का, बाकी आपको वैसे ही बनाना है। चलो हम सबसे पहला बात करते हैं कि अगर a दिया है तो a का डिटर्मिनेंट निकलता है, लेकिन यहाँ पे fx है तो fx का डिटर्मिनेंट निकलेगा। एक चीज और, अभी यही क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ अल्फा था, और आपका कोफैक्टर भी यही निकला होगा, आप वीडियो में देख लें। और ऊपर से यहाँ पे a डिटर्मिनेंट 1 आया था, और यहाँ पे भी आपका क्या आया? 1। तो वहाँ पे a दिया था, यहाँ fx दिया। तो अभी 9 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है सेम यही है आपका, यहाँ
1 आया था, कोफैक्टर भी यही आया था, यहाँ 1 आया था और एडज्वाइंट जो आया था यही चीज आया था। तो सेम क्वेश्चन है, तो स्पीड में देख लें। चलो ए है तो ए का डिटर्मिनेंट, एफ एक्स है तो एफ एक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है। तो प्लस कोस, सेम क्वेश्चन है, अभी अभी किए 9 का पहला नंबर आप जाके देखें, सेम क्वेश्चन है। तो कोस को लिखना है और कोस के सीधा में डिलीट करके ए चीज भर देना है। माइनस और माइनस प्लस, अभी बताए थे माइनस माइनस रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट प्लस हो गया। साइन के सीधा में कट हो गया, साइन के सीधा में कट, तो साइन 0 0 1, 0 लिखा और 0 के सीधा में ए और ए कट हो गया तो ए बचा। तो आपको पता है कोस, और इधर से कोस इधर से 0, तो कोस 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 स्क्वायर, इधर से साइन और साइन साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 आया। तो आप एक बात बताओ, अगर अबर इन्वर्स निकालने बोल रहा है तो इन्वर्स आप निकालते हैं ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर है? तो आपका ए का डिटर्मिनेंट निकल गया, लेकिन ए के जगह में आपका क्या है, एफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकल गया। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे नंबर आता है, यहाँ ए डिटर्मिनेंट या एफ एक्स डिटर्मिनेंट अगर 1 आया तो एग्जिस्ट करेगा, अगर 0 आता तब अनडिफाइंड होता, तब डज नॉट एग्जिस्ट होता। तो यहाँ पे नंबर आया इसलिए एग्जिस्ट। तो क्या हैंस किसका डिटर्मिनेंट निकाला, ए, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे ए के जगह हम क्या दिया है, एफ एक्स, तो इसलिए एफ एक्स इनवर्स एग्जिस्ट। चलो कोफैक्टर ऑफ किसका निकाल रहा है, एक है ना, ए का, मतलब ए नहीं बल्कि एफ एक्स दिया है। कोफैक्टर किसका, ए का नहीं, यहाँ नाम चेंज किया एफ एक्स। तो आप कोफैक्टर निकाल लो, आपको पता है 3 रो 3 कॉलम में, चौथा नंबर में इतना पढ़ा। और अभी भी 9 का पहला नंबर में बता रहे थे, अगर 3 रो 3 कॉलम दिया है तो सबसे पहले 3 रो 3 कॉलम, तो 1 1 3 बार फिक्स, 2 2 2 बार 3 बार फिक्स। क्लियर है? और 3 3 3 बार फिक्स, 3 तक गाड़ी इसलिए बढ़ गया, अगर 2 रो 2 कॉलम होता, 2 रो 2 कॉलम तो 1 1 और 2 ही तक जाता। लेकिन 3 रो 3 कॉलम, एक बार 1 1 फिक्स, एक बार 2 2 फिक्स, एक बार 3 3 फिक्स, लेकिन वो भी 3 3 बार, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है तो 1 तो फिक्स होगा कितना बार, अगर 2 रो 2 कॉलम होता 2 बार, लेकिन 3 रो 3 कॉलम है इसलिए 1 1 3 बार, 2 2 फिक्स 3 बार, 3 3 फिक्स 3 बार। चलो अब एक बार 1 2 3 ऐसे भर देते हैं, 1 2 3 राइट साइड एकदम सब में ऐसे ही भर देते हैं, 1 2 3, तो एक बार 1 1 फिक्स, एक बार 2 2 फिक्स, एक बार 3 3 और एक बार 1 2 3 लास्ट में तीनों में भर देते हैं। तो ये आपका पोजीशन हो गया, आपको रो कॉलम नहीं देखना पड़ेगा। जहाँ पे 1 1 ऐड करो, इवन पॉजिटिव, 1 2 ऑड आया जोड़ने के बाद, नेगेटिव इवन पॉजिटिव, तो ये भी आपका क्लियर है। ऑड आया नेगेटिव इवन पॉजिटिव ऑड, 3 2 5 ऑड नेगेटिव, 3 1 4 इवन पॉजिटिव, 3 2 5 ऑड नेगेटिव, ये क्लियर है। तो आपका पोजीशन भी हो गया और साइन भी हो गया। अब सिर्फ है ना, आपको ये पता चला कि आपको अब रो और कॉलम देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको डिलीट करते हुए लिखना है। तो कोस को डिलीट करो, अभी क्वेश्चन में क्या था, ए डिलीट हुआ, ए और ए डिलीट हुआ, कोस 0 0 1 बचा। इसको डिलीट करेगा तो ए और ए कट हुआ तो साइन 0 0 1 हुआ। अब इसको देखेंगे, 0 के सीधा में डिलीट होगा तो साइन 0 कोस 0 हुआ। अब इसको देखेंगे, साइन का सीधा में कट हुआ, साइन 0 0 ए वाला हुआ। अब इसको डिलीट करेंगे, कोस और कोस वाला में कोस 0 0 1 हुआ। इसी तरह आप डिलीट करके लिखें तो कोस 0 माइनस साइन 0 हुआ। आप इसको डिलीट करें तो ये क्या हो गया, माइनस साइन कोस 0 माइनस साइन कोस 0 0 हुआ। अगर आप इसको डिलीट करें इसके सीधा में साइन को कोस साइन 0 0 हुआ। इसके बाद 1 डिलीट करें तो आपका क्या हो जाएगा, कोस साइन साइन कोस। आप है ना, आप जब इसको अभी सॉल्व किए थे तो कोस इधर 0, तो ये मेरा कोस आएगा, इधर साइन और इधर 0 ही आएगा, इधर से 0 इधर से 0, इधर से माइनस साइन और पहले साइन प्लस साइन, इधर से कॉस इधर से 0, इधर से 0 इधर से 0, इधर से 0 इधर से इधर भी 0, इधर भी 0 गुना करेंगे, 0 कॉस गुने 0 0, ये भी 0, ए कॉस स्क्वायर माइनस में ए आया। तो आपको पता है कि एडज्वाइंट है ना, एडज्वाइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर है वही एडज्वाइंट है। लेकिन कोफैक्टर कोस साइन 0 जो खड़ा आया है सेम वैसे ही लिख दो, खड़ा खड़ा करके लिख दो, यही कोफैक्टर क्या बन गया, एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट निकल गया। अब ए इनवर्स लिखता तो एडज्वाइंट ए बटे ए डिटर्मिनेंट, क्या लिखता है, ए बटे ए डिटर्मिनेंट। लेकिन आप क्या लिख रहे हो थोड़ा ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, क्लियर है, अब आप क्या लिख रहा है, ए रहता तो ए बटे ए डिटर्मिनेंट, तो आपका सब निकला है एफ एक्स का इनवर्स जो क्या होगा, एडज्वाइंट एफ एक्स। तो ए है तो ए का डिटर्मिनेंट, ए है तो ए बटे ए डिटर्मिनेंट, लेकिन ए नहीं एफ एक्स है तो इसलिए एडज्वाइंट क्या लगा, एफ एक्स। तो एडज्वाइंट एफ एक्स
अरे यार क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक एज हम क्या लिख देना एफ एक्स। तो ये आपका आ गया cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 और ए क्या आ गया एफ एक्स का वैल्यू 1 आ गया, ए चीज आया। ए मेरा एल एच एस आ गया। अब आर एच एस में क्या प्रूव करना था, है ना, तो आर एच एस में क्या है तो देख लो, है ना, आर एच एस में क्या है एफ एक्स का वैल्यू अगर हम बात करें तो ए आ गया cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। तो आप देख ले ये मेरा एफ एक्स दिया था और आर एच एस में जो है क्या बोल रहा है, आर एच एस में क्या बोल रहा है, आर एच एस में क्या बोल रहा है, आप तो एल एच एस एफ एक्स का इन्वर्स निकाल लिए, जहाँ ए था ए बट ए, एफ एक्स है तो सिर्फ नेम चेंज है, तो जहाँ ए के जम क्या लिख दिया एफ एक्स बट्टे एफ एक्स का डिटरमिनेंट। अब देख लो आर एच एस में क्या है एफ एक्स, मेरा ए दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ एक्स। आप देख लो शुरू में जो क्वेश्चन दिया था आपका जो क्वेश्चन एफ एक्स है, अब वो क्या बोल रहा है जहाँ एक्स है ना, एक्स के आगे क्या लगा दो माइनस। मतलब कहने का मतलब है, सुनो पहले, कि यहाँ पे एक्स है तो मतलब कहने का मतलब है एफ एक्स, ए ध्यान देना है, और एफ माइनस एक्स, इसका मतलब समझो जहाँ पे है ना, जहाँ पे एक्स था, जहाँ पे एक्स था उसके पहले क्या लगा देना माइनस, उसके पहले क्या लगा देना माइनस। तो एक बात बताओ, जहाँ पे एक्स है उसके जगह हम क्या बैठा देना, एक्स नहीं बल्कि माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाएगा कोस, है ना, कोस के अगर एक्स है तो एक्स है, एक्स है तो एक्स है। अब एक्स के जगह क्या डाल दिया माइनस, तो यहाँ पे एक्स है तो पीछे एक्स बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि f के बाद x नहीं बैठा है ना माइनस एक्स, तो यहाँ पे x है तो x, तो अब माइनस लेके बैठाना है, तो सब में क्या जाएगा साइन माइनस एक्स, x के जब माइनस है, x के जब माइनस है। अब यहाँ x है ही नहीं तो जीरो ही रहेगा। वो बोल रहा है x के जब माइनस एक्स बैठाना है ना, x के जब क्या बैठाना है माइनस है, तो यहाँ x है तो माइनस एक्स, एक्स 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 एक्स, लेकिन x के जब क्या माइनस, तो जहाँ जहाँ x है माइनस है। अब यहाँ क्या हो गया x है तो माइनस एक्स, कोस x है तो अब माइनस एक्स बैठाना। अब यहाँ x है ये नहीं क्या बैठाएगा जीरो। अब जो जैसा है जीरो, जैसा है जीरो, जहाँ पे अगर बात बताओ, अगर यहाँ पे अगर x के जम अल्फा होता क्या होता अल्फा, क्या होता x के जम अल्फा। तो आप देखो f के बाद x है तो सब जगह x है, f के बाद अल्फा है तो सबके पीछे अल्फा 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 अल्फा। अगर बोलता है f बीटा, क्या बोलता है f बीटा, तो f के बाद x है, f के बाद क्या है x है तो सब में x है। अगर f के बाद बीटा है, f के बाद x है, सब में x है, f के बाद बीटा है तो सब में क्या हो जाएगा बीटा बीटा बीटा। बात समझ आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ x है वहाँ x x है, लेकिन अब x को हटा के क्या बैठा देना माइनस x, तो x हटा के क्या बैठा दिया माइनस। जहाँ जहाँ x है माइनस है, जहाँ जहाँ x है माइनस है, जहाँ जहाँ x है माइनस है। अब यार ये बोला कि जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स बैठाना है, जैसे यहाँ x था तो माइनस एक्स, जहाँ x था माइनस। अब यहाँ बोला कि x के जगह माइनस एक्स, अब यहाँ x है ही नहीं है तो कहाँ माइनस बैठा है। अगर माइनस बैठा भी देंगे तो माइनस जीरो क्या जगह जीरो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ x है वहाँ माइनस करके बैठाना है, तो x में माइनस, x में माइनस, x में माइनस, x में माइनस। अब बताओ यहाँ पे x है ही नहीं यार, बोल रहा है x के आगे माइनस लगाना है, x के आगे। तो यहाँ x है और यहाँ x के आगे लगाना है, तो यहाँ x से आगे लगा दिए, x से आगे लगा दिए, x से। अब जहाँ x है ये नहीं है वहाँ माइनस क्या लगेगा, इसीलिए आप देख लो fx और f माइनस एक्स बन गया। तो आप देख लो जो LHS जो आया fx का इन्वर्स, ठीक है, और f माइनस एक्स दोनों सेम आएगा देखना। अब यहाँ से क्या आ गया, कभी आप ट्रिगोनोमेट्रिक 11th क्लास में पढ़े थे कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। कोस और सेक के केसेस में है ना माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर कोस के पीछे और सेक के पीछे माइनस दिया रहता है तो माइनस को नेगलेक्ट कर देते हैं, माइनस कोस माइनस थीटा लिखो चाहे कोस थीटा लिखो बात बराबर है। लेकिन बाकी के केस में साइन माइनस थीटा हो, है ना, तो साइन के केस में माइनस बाहर हो जाता है। तो क्लियर है, तो कोस के केसेस में माइनस का कोई मतलब नहीं होता है कोस एक्स, साइन के केसेस में माइनस
है ना। साइन के कैसे ध्यान देना है, साइन माइनस और कोस माइनस में क्या फ़र्क है। कोस में माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस बोलो चाहे प्लस बोलो सेम होता है, और लेकिन कोस में माइनस गायब हो जाता है, और साइन में जो माइनस होता है जो पीछे वो आगे आ जाता है। तो साइन में माइनस होता है और कोस में माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, तो साइन में माइनस पीछे वाला और आगे प्लस साइन एक्स 0, साइन में माइनस आगे चला जाएगा, कोस में माइनस का कोई वैल्यू नहीं, ए हो गया है ना 0 0 1। तो आप मिला के देखें, जो मेरा LHS आया है कोस माइनस साइन 0, कोस माइनस साइन 0, साइन कोस 0, साइन कोस 0 0 0 1, तो एफ एक्स का इन्वर्स और f माइनस एक्स सेम आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस क्या एफ एक्स का इन्वर्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ए आपका प्रूव हो गया। तो मेरा कहने का मतलब 9 हो गया है ना। थोड़ा ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है, दो बात ध्यान देना है। अगर यहाँ ए था तो ए बटे ए डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन वही है, खाली क्वेश्चन में क्या लिख दिया था एफ एक्स, तो जहाँ पे ए था वहाँ सिर्फ क्या होगा ए इन्वर्स, अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स का इन्वर्स, सिर्फ नेम चेंज था। और थोड़ा क्या है, थोड़ा ध्यान दें, ए चीज़ क्या है, क्वेश्चन में एफ एक्स है, क्वेश्चन में जो दिया था, जो अभी क्वेश्चन में लिखे थे एफ एक्स था, और तुमको आर एच एस में क्या लगाना है, आर एच एस में एफ एक्स नहीं क्या देना है माइनस एफ एक्स, है ना। क्या यार थोड़ा सा ध्यान देना है कि एफ एक्स क्वेश्चन में था और तुमको क्या बनाना है माइनस, है ना, माइनस एक्स। तो दोनों में क्या फर्क है कि जो क्वेश्चन में x दिया है तो x हटा के उसके आगे क्या लगा देना है, जहां जहां x है वहां क्या लगा देना माइनस है। तो पहले तो क्वेश्चन में x था, तो क्वेश्चन में जब मेरा x था, x है तो x x x x, सबके पीछे क्या x x x। लेकिन अगर माइनस निकालने बोल रहा है, अगर ये क्वेश्चन में एफ एक्स था, अब f के बाद f में, है ना, क्वेश्चन में एफ एक्स था, अब हमको क्या निकालना f माइनस है। मतलब कहने का मतलब है ये दोनों में क्या अंतर है, जहां x है उसके आगे क्या लेके लेना है, अब माइनस लगाना है। तो पहले ओरिजिनल में x था, अब क्या निकालना है x जहां पे है उसके आगे क्या लगा देना माइनस। तो यार x है तो सब में x, अब x के पहले क्या लगाना माइनस, तो जहां जहां x है वहां माइनस, जहां x है माइनस, जहां x है माइनस, तो जहां जहां x है वहां माइनस, जहां जहां x है माइनस, तो जहां पे x है वहां उसके आगे में क्या लगाना माइनस, तो जहां जहां x है वहां माइनस। लेकिन जहां पे x है ये नहीं है वहां माइनस क्या लगेगा, ये तो बोला x के पहले क्या लगाना माइनस, तो जहां x है माइनस, प्लस x है माइनस, जहां x है माइनस, जहां x है माइनस। तो आपको समझ में आ गया कि x के आगे क्या लगाना है अब माइनस, तो जहां जहां x था वहां क्या लगा दिया माइनस। अब आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा कि कोस माइनस थीटा, है ना, कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को उड़ा दिया जाता है, माइनस को कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन साइन में अगर पीछे माइनस हो तो साइन के केस में आगे माइनस आ जाता है, तो कोस में माइनस को कोई वैल्यू नहीं, माइनस आगे, साइन में माइनस जो पीछे आगे आया तो माइनस माइनस प्लस साइन में आगे आया। अब देख लो एफ माइनस एक्स जो आया है और ए आया दोनों सेम है, ए 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए आपका प्रूव हो गया। आप नोट कर लें। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10 नंबर। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे जहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और 8.1 उसी से बनेगा जिसको इन्वर्स निकालने अच्छे से आता है, 6 मार्क्स उसके लिए आसानी से आ जाएगा। तो आप ध्यान दें कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो मेन इन्वर्स था, अगर इन्वर्स क्लियर है तो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, जो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना रहता है वहाँ पे, वो भी मैट्रिक्स मेथड वहाँ लिखा रहेगा, बाई मैट्रिक्स मेथड से बनाना रहेगा। तो आज का ये लास्ट है ना क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर 8.1 में चले जाएंगे बाई मैट्रिक्स मेथड से बनाने के लिए। तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखें। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन देखने से पहले 9 का 2 नंबर तक बताए थे, तीसरा नंबर जो है ए इन्वर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ए सवाल है। तो ए आप बना सकते हैं, याद कर ए का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा, तो आप ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो ए इन्वर्स तो आप निकालने जानते ही है, अभी तक इन्वर्स से ही पढ़ रहे हैं। और आरएचएस में ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए गुना ए, तो यहाँ से ए दिया रहेगा,
और a 2 बार लिख देना, तो इसको मल्टीप्लाई करना और यहाँ जो आएगा और इन्वर्स जो आएगा दोनों बराबर आएगा, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसीलिए बताया नहीं गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर है ना, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग है ना कल से न्यू चैप्टर में आ जाएंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा है ना कि 10 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत ईजी है यार, बोलता कुछ नहीं है, निकालना वही इन्वर्स ही निकालना है, खाली अलग अलग ढंग से बात करता है और कुछ है नहीं। बात समझ आ रहा है ना। चलो आपको एक फॉर्मूला बताया गया दोस्त, थोड़ा ध्यान दो। क्या बताया गया था, याद कर, ए इन्वर्स और ए का वैल्यू आई, जहाँ पे बताए थे ए इन्वर्स और ए दोनों एक साथ दिख जाए, इन्वर्स और ए, तो उसका वैल्यू आई होता है। उसी जगह ये भी फॉर्मूला बताया गया था कि अगर इस टाइप से हो, तो एक रूम में मान लो 2 लड़का है और दोनों का मूडी में -1 है, तो दोनों रूम से निकलेगा तो अपना अपना सामान लेके निकलेगा, क्योंकि दोनों का हक है, ए का भी मूडी में है और बी का भी मूडी में है, तो निकलेगा दोनों पे। लेकिन थोड़ा याद रखना, अगर ए अगर इन्वर्स है, ऊपर में इन्वर्स है, दोनों पे माइनस लगेगा। लेकिन आपको एक यहाँ से बताया गया था, जो लास्ट में है वो पहले लिख देना, लास्ट में बी है उसको बी पहले लिख देना, अब पहले ए है उसको बाद में लिख देना, और दोनों का मूडी में -1 चला जाएगा, है ना। तो ये याद रखना, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स नहीं निकलता है, बल्कि पीछे वाला आगे हो जाता है और आगे वाला पीछे हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, मतलब पीछे वाला बी का इन्वर्स है ना, और पहले जो है, पहले क्या है ए, वो बाद में हो जाएगा, बी पहले बाद, पहले बाद, सॉरी बाद वाला पहले, तो बी क्या है बाद में है तो पहले, और ए क्या है पहले है तो बाद में, और दोनों में क्या लग जाएगा -1। तो ए तो दोनों में -1 होगा, क्यों, दोनों का मूडी में है, दोनों में होगा। लेकिन यहाँ सीखना क्या था कि जो बाद में बी है वो पहले हो जाएगा और ए पहले वो बाद में हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर इसका वैल्यू निकालना है आपको, इसका वैल्यू निकालना है आपको, तो आप देखो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। ए इन्वर्स जो कि आपको दिया हुआ है, ए इन्वर्स का वैल्यू आपको दिया है, लेकिन इसके निकालने के लिए ए इन्वर्स होना चाहिए, तो दिया हुआ है, और आपको बी इन्वर्स पता होना चाहिए जो कि बी दिया है, और जबकि चाहिए क्या, बी इन्वर्स। तो आपको समझ में आ गया कि ये सवाल ए इन्वर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ए तो तंग नहीं कर रहा है, ए तो दिया हुआ है, तो आपको तंग कौन कर रहा है, बी इन्वर्स। तब आपको समझ में आया ये जो आंसर निकलेगा तभी निकलेगा जब आपको बी इन्वर्स आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो अब सुनो, बी दिया है और बी इन्वर्स निकालना है, तो याद कर ए दिया रहता था और ए इन्वर्स निकालना रहता है, तो लिखता है एडज्वाइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। बात समझ आ रहा है। अब आपको बी दिया है और तुमको निकालना क्या है, बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे बी इन्वर्स का जरूरत है और आपको क्या दिया है, बी, तो इस बी को क्या करो, बी इन्वर्स बनाओ। तो बी इन्वर्स बनाने के लिए इस बी को क्या बनाना है, बी इन्वर्स, है ना, क्या बनाना है, बी इन्वर्स, क्योंकि बी नहीं चाहिए, है ना, बी नहीं चाहिए, बी का क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इन्वर्स के लिए एडज्वाइंट बी, बी का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले अगर बी का इन्वर्स चाहिए तो बी का इन्वर्स चाहिए, तो बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। हाँ, तो हम लोग को यहाँ किसका इन्वर्स निकालना है, बी इन्वर्स, इसलिए जो भी काम होगा वो बी का काम होगा। अगर ए इन्वर्स चाहिए तो ए का काम होता, लेकिन ए इन्वर्स निकला हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, तुमको क्या निकालना है, बी इन्वर्स। और बी इन्वर्स के लिए क्या जरूरी, बी का डिटर्मिनेंट। चलो बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से, क्लियर है। तो काम कहाँ चल रहा है, बी पे, क्यों, बी का इन्वर्स चाहिए, है ना, ए का इन्वर्स डायरेक्ट दिया हुआ है, तो बी का, इसलिए बी का काम होगा। और बी इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट। चलो प्लस माइनस प्लस, पहले +1, 1 के सीधा में डिलीट, 3 - 2 0 1। चलो -2 होगा, 2 और ये साइन लेगा -2 के सीधा में कट हो गया, -1 0 0 1। अब क्या हो गया, -2, तो -2 के सीधा में कट कर दो, -1 0 3 है, तो इसको लिखा, कट करके लिखना, -2 लिखा, फिर इसके सीधा में कट करो, फिर क्या किया, -2 लिखा,
लिखने के बाद इसको कट करके फिर लिखना है। तो ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 और -1 इधर से 0, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस और इधर से 3 × 0 0, तो ये हो जाएगा 3 -1 माइनस प्लस और ये -4, 5 में 4 जाएगा 1। आपको पता है कि यहाँ पे b का डिटर्मिनेंट 1 आया है, तो 1 आया है तो एग्जिस्ट करेगा। अगर यही आपका अगर 0 आता तो ऊपर में कुछ भी आता, नीचे 0, तो नीचे 0 आने से अनडिफाइंड हो जाता है, और अनडिफाइंड मतलब नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे 0 नहीं आया है बल्कि 1 आया है, तो 1 आएगा तो क्या अनडिफाइंड होगा? नहीं। तो अनडिफाइंड कब होता है? अनडिफाइंड जब नीचे 0 आता है। नीचे 0 मतलब b का डिटर्मिनेंट नीचे है, तो b का डिटर्मिनेंट 0 आता, तो 0 नहीं आया बल्कि 1 आया, इसलिए अनडिफाइंड नहीं, मतलब अनडिफाइंड होता तब डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए नंबर आया मतलब इन्वर्स निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो वही लिखे हैंस, है ना। क्या b का जो b से क्या निकालने वाला है? b का इन्वर्स, तो लिखेंगे हैंस b इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब b इन्वर्स निकलेगा। अब बताओ b इन्वर्स निकालने के लिए b का डिटर्मिनेंट निकल चुका है, अब क्या चाहिए? एडज्वाइंट b। क्या चाहिए? एडज्वाइंट b। तो कोफैक्टर्स ऑफ b, तो एडज्वाइंट किसका चाहिए? b का। एडज्वाइंट किसका है? अगर तुम b का काम कर रहा है तो एडज्वाइंट b चाहिए, a का काम करता है एडज्वाइंट a लिखता, तो अब क्या चाहिए? एडज्वाइंट b। तो सुनो, एडज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। क्लियर है? अब सुनना है थोड़ा सा, कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब सुनो, सबसे पहले कोफैक्टर अगर आता है तो उसको डिनोट हम लोग ए से करते हैं, ठीक है। अगर कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर का मतलब ए से डिनोट किया जाता है, क्योंकि कोफैक्टर जब बताया जा रहा था तो वहाँ बताया था कि कोफैक्टर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से करते हैं। कोफैक्टर को डिनोट क्या करते हैं? कैपिटल ए से करते हैं। चाहे कोफैक्टर आया तो ए हो गया, चाहे ए हो तो भी ए, बी हो तो भी ए ही होगा, सी हो तो भी ए ही होगा। तो कोफैक्टर का नाम ही ए है, चाहे बी का निकालो, चाहे सी का निकालो, चाहे ए। तो क्या निकाल रहा है? बी का क्या निकाल रहा है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का मतलब ए से डिनोट किया जाता है। तो कोफैक्टर आया मतलब ए लिख ही देना है, ए नहीं कि यहाँ ए होगा तभी ए लिखाएगा, बी होगा तभी बी, ऐसा बी नहीं होगा। कोफैक्टर जहाँ आया तो उसका मतलब ए होता है, तो कोफैक्टर का मतलब ए, बी अलग चीज़ है। तो कोफैक्टर ऑफ ए बोलेगा तो भी ए, बी बोलेगा तो भी ए। क्यों? कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, चाहे बी का निकालो चाहे सी का। जैसे डिटर्मिनेंट को डेल्टा, चाहे कोई भी डिटर्मिनेंट हो, कोई भी कोफैक्टर हो, चाहे बी का हो सी, उसको ए से ही करते हैं। चलो एक बात और है कि अगर, है ना, एक बात और इधर ध्यान देना है थोड़ा। 1 2 3, अब सुनना है, 3 रो 3 कॉलम है, तो b का डिटर्मिनेंट निकल चुका है, आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो 3 रो और 3 कॉलम है। एक लड़का बोल रहा है इसका काम का है, मारे नहीं, इसका काम क्यों होगा? इसका काम क्यों होगा? आपको यहाँ जब a इन्वर्स दिया हुआ है, इसका काम क्यों करोगे? आपको काम क्या करना है? b इन्वर्स, b चाहिए, b इन्वर्स चाहिए, तो इसका ना काम करोगे, b से ना b इन्वर्स चाहिए, तो इसीलिए सारा काम b पे चल रहा है। अब सुनो, 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, तो आपको ये समझना है, अगर 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो क्या है और 3 कॉलम है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 रो 3 कॉलम, तो अगर 3 रो 3 कॉलम है तो 1 1 3 बार होगा। अगर 2 रो 2 कॉलम होता तो 1 1 2 बार होता। अच्छा, है ना, 3 रो 3 कॉलम है, 2 2 3 बार होगा, है ना, 3 बार होगा। और 3 रो 3 कॉलम है तो 3 3 बार भी 3 होगा, 3 3 भी 3 बार होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ए 3 3 भी क्या होगा? 3 बार होगा। अगर 2 रो 2 कॉलम होता तो यहाँ पे 1 1 2 2 तक ही होता, क्योंकि 2 का बात करेगा 2 तक जाना है, 3 रो 3 कॉलम करेगा तो आपको 3 तक चले जाना है। वो भी क्या है ना, इधर 1 फिक्स करो, इधर 2 फिक्स करो। कब? जब 2 रो 2 कॉलम होता, लेकिन यहाँ चर्चा 3 रो 3 कॉलम का हो रहा है, इसीलिए यहाँ आपको 3 तक जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, एक आपका फिक्स हो गया, तो ये आपका पोजीशन लिखा चुका है। अब आपको रो और कॉलम देखने का जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब पता है कि 1 और 1 है ना, इवन के आगे पॉजिटिव, 1 और 2
ऐड करो 3 आया, ओड के पहले नेगेटिव, 1 और 3 ये आपका इवन आया, तो इवन में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इवन में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो 1 और 1 ऐड किया 2 आया, 2 में इवन होता है पॉजिटिव, 1 और 2 ओड आया और ओड में क्या होगा नेगेटिव, 1 और 3 इवन आया, ऐड करना है तो इवन मतलब 4, 4 में पॉजिटिव, 2 और 1 3 ओड आया नेगेटिव, 2 2 4 इवन आया पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, तो ये आपका पोजीशन हो गया। और ओड में इवन में पॉजिटिव, ऐड करने के बाद ओड आएगा नेगेटिव, ऐड करने के बाद इवन आएगा पॉजिटिव, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 3 रो 3 कॉलम होगा, तो 1 1 2 2 3 रो 3 कॉलम, तो 3 तक फिक्स होगा, एक राइट साइड 1 2 3 1 2 3 भर देना है, तो आपका पोजीशन बन चुका है, साइन भी हो गया है। अब लास्ट, अब आपको रो और कॉलम नहीं देखना है, अब सुनना है, अगर 1 को डिलीट करना है ना, तो 1 को बोलते हैं फर्स्ट रो, 1 देख लो, 1 को काटो प्लस से, तो 1 के सीधा हम इधर और इधर प्लस साइन बना दो, तो प्लस साइन बनाएगा तो पहला रो आएगा और पहला कॉलम, इसीलिए 1 1 हो गया। तो आप रो और कॉलम नहीं दिखना है, ये आपका ट्रिक से आप पोजीशन लिख चुके हैं। अब सिंपल क्या करना है, दन काट देना है, इसके सीधा में 3 -2 0 1, क्लियर है। अब इसको काटो 2 वाला को, सीधा ए और ए गया -1 0 0 1, क्लियर है। अब इसको काटो -2 के सीधा में सब एलिमेंट को काटो, -1 0 3 -2, क्लियर है, ए भी हो गया। अब -1 के सीधा हम काटो, ए और ए गया, इसके सीधा में प्लस बना दो, ए और प्लस बना दो, बचेगा 2 -2 -2 1, क्लियर है। अब 3 में प्लस बनाओ, 3 में प्लस तो 1 0 -2 है, क्लियर है। अब 0 में प्लस बनाओ, देख लो 0 में प्लस बना के देख लो, ए और एक कट जाएगा तो 1 0 2 -2, क्लियर है। अब 0 में प्लस बनाओ, देख लो ऐसे प्लस बनेगा, 0 में प्लस बना देगा तो ए चारों बच जाएगा। अब -2 में प्लस बनाओ, ए और ए प्लस बनेगा तो 1 -1 -2 ए बचेगा, फिर ए में प्लस बनाओ तो ए बचेगा, क्लियर है। अब आप सॉल्व करो, पहले इधर से 3 ए 0, इधर से -1 है ना, -1 और एक माइनस +1, इधर से माइनस प्लस और इधर से 0, इधर से क्या माइनस पहले से है तो इधर 2, क्लियर है, और माइनस और माइनस ये मेरा 2 हो गया, क्लियर है, ये मेरा 2 हो गया, और आगे क्या माइनस, तो इधर मेरा माइनस हो गया और इधर 2 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4। लेकिन जब आप इधर से लेते हो तो एक माइनस अपने से देते हैं, तो -2 और माइनस +2, इधर से क्या हो गया 1, इधर से 0, इधर से -2 और माइनस +2, इधर से 0, तो इधर से -6 है ना, -6 और इधर से एक माइनस और लेते हैं +6, ये आपका हो गया। अब अगर बात करें तो अब आपको पता है कि B इन्वर्स निकालने के लिए, है ना, B का डिटर्मिनेंट हो चुका है और एडजॉइंट B निकालना है, तो कोफैक्टर को ही एडजॉइंट बोलते हैं, पता है ना, ये जो कोफैक्टर आया है ना वही एडजॉइंट है। लेकिन कब, 3 +1 2 खड़ा ही लिख देना है, 3 1 2 एकदम खड़े लिख देना है, 2 1 +2 है ना, 6 2 5, तो यही कोफैक्टर आपका क्या बन जाएगा एडजॉइंट। तो आपको पता है कि जैसे कोफैक्टर खड़ा है वैसे ही भर दो, वैसे ही भर दो, वैसे ही खड़ा भर दो, यही आपका कोफैक्टर जो था वो क्या बन जाएगा एडजॉइंट। अब बता दो दोस्त, B इन्वर्स चाहिए तो B इन्वर्स के लिए क्या होता है एडजॉइंट, है ना, A चाहिए A इन्वर्स A/A का डिटर्मिनेंट, B चाहिए तो B/B का, तो B डिटर्मिनेंट 1 है और एडजॉइंट A आ गया, तो आपका B इन्वर्स निकल चुका। तो B से आप क्या चाहिए B इन्वर्स, तो क्या क्या निकालना पड़ा, B का डिटर्मिनेंट क्या निकालना पड़ा एडजॉइंट, क्योंकि B इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट B और B का डिटर्मिनेंट भर दो, आपका B इन्वर्स आ जाए। ऐसा नहीं कि आज सीख रहा है, बहुत पहले सीखा है। अब बता दो, अब तुमको सीखना है क्या, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है। अब क्या देख लो, अब आपको है ना, अब आपको क्या लाना है, फाइंड करना है, हैंस ए बी का इन्वर्स। तो यहाँ से बताया गया था कि जो बाद में है वो जो बाद में वो पहले लिखो और जो पहले है उसको बाद में लिखो, और दोनों का मूडी में माइनस है, दोनों में माइनस होगा, तो ये फॉर्मूला जानना चाहिए। ये अगर आपको आएगा तभी आप बना सकते हैं, तभी आप ढूंढ सकते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को कि B इन्वर्स आपका आ गया, क्या आया 3 1 2, बात समझ में आ रहा है, और आपका आ गया 2 1 2, क्लियर है, 6 2 5 ये आ गया। और A इन्वर्स आपका क्वेश्चन में दिया था, यहाँ मिटा गया, हम आपको लिख देते हैं क्या दिया है, 3 -15 5 ये दिया हुआ है, क्लियर है।
-1 6 -2 है ना, और क्या दिया है 1 -5 2, ये चीज़ दिया है। एक बार मिला लेते हैं, गलती हो सकता है। 3 15 5 -1 6 -2 1 -5 2 3 1 2, ये चीज़ आया। तो आप खुद सोचो यार, खुद सोचो अब क्या, अगर आपको यहाँ तक जो गाड़ी रुका था ए इन्वर्स दिया था, ए अभी गिवन में था, और सिर्फ रुका किसके लिए था, बी इन्वर्स, जो कि आपका बी इन्वर्स आप निकालने जानते हैं, और इन्वर्स का बी इन्वर्स निकल गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इन्वर्स पहले से दिया था और आपको सिर्फ निकालना क्या था, सिर्फ आपको निकालना क्या था, सिर्फ बी इन्वर्स। क्लियर है? तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स दोनों आ गया। अब दोनों का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाए। लेकिन हाँ, ए फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको ए बी इन्वर्स पूछ रहा है तो जो ए फॉर्मूला क्या होता है सुन लो, जो लास्ट में वो पहले लिख देना, बी लास्ट है पहले कर दो, और जो पहले था वो बात कर दो। अरे तो जानता है दोनों का मूडी में, तो ये फॉर्मूला आएगा तब आपको पता चलेगा कि यार ए इन्वर्स क्वेश्चन में दिया था, हमको क्या जरूरत था इसको निकालने के लिए, इसका वैल्यू बी इन्वर्स, तो आप इसके लिए बी इन्वर्स निकालें। तो ए इन्वर्स दिया था और बी इन्वर्स निकाल लिए, अब रख दिए, वैल्यू आ गया। अब इसको गुना करेंगे, थोड़ा देखो, आपको पता है ए पहले लाइन, इस लाइन का गुना ये तीनों के साथ होगा, इस लाइन का गुना ये तीनों के साथ होगा, इस लाइन का जो गुना होगा ये तीनों के साथ होगा। क्लियर है? अब सुनो, जब ये लाइन का तीनों के साथ गुना हो जाएगा तब तुम दूसरा लाइन के बारे में सोचना, ऐसे बोलता है। और गुना इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, एल शेप। तो इसका गुना इस लाइन, इसका गुना इस लाइन, इसका गुना इस लाइन। समझ आ रहा बात? तो मेरा कहने का मतलब है इसका गुना ये तीनों के साथ पहले होगा, तो पहले एक एक करके पहले इसका गुना क्या होगा। तो चलो 3 तिया 9, 9 ऐसे गुना करना है, ऐसे 3 तिया 9, पहला 15 दूनी 30 -30। क्लियर है? और 6 पचे 30, 6 पचे 30। तो सुन लो, 3 तिया 9, 15 दूनी 30, 6 पचे 30। तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं आया है, तो आप समझ लेना कि प्लस होगा। तो जैसे पहला लाइन का काम कंप्लीट हो गया, जैसे एगो कंप्लीट होगा तो इसको मिटा देगा, ये तो हो गया। अब इसका काम होगा, इसके साथ गुना होगा, तो जैसे एगो कंप्लीट होगा तो बीच में गैप दे देना, अब इसके साथ गुना होगा। 3 एकाएँ 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। क्लियर है? लेकिन जहाँ पे साइन नहीं आया वहाँ प्लस भर दो, तो इसके साथ भी हो गया, तो पहला हो गया तो बीच में गैप, इसके साथ भी हो गया, जैसे एगो खड़ा लाइन होगा वैसे गैप मार देना। अब इसके साथ जाएगा 3 एकाएँ 3, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा, वहाँ प्लस भर देना। तो ये आपका इस टाइप से गुना हो गया। अब आगे देखते हैं, इसी टाइप से इस लाइन का पहला लाइन का गुना इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसका, तो इसका गुना तीनों के साथ हो गया। अब कोई है क्या? नहीं, जितना था सबके साथ हो गया। तो अब इसका गुना तो सबके साथ हो गया, अब इसका गुना होगा। चलो पहला के साथ 1 गुने 3, 3, 1 गुने 15 -15, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ कोई, तो समझ जाना प्लस। तो जैसे आपका एक खड़ा लाइन कंप्लीट हो जाएगा, इस है ना, एक लाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बीच में गैप बना देना। अब इसका कंप्लीट, अब दूसरा लाइन, तो बीच में गैप हो, जब जब एक वो कंप्लीट होगा बीच में गैप। 1 गुने 1 -1, 1 गुने 6 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस कर देना। फिर इसके साथ हो चुका है, फिर इसके साथ हो चुका है, तो एक वो कंप्लीट हुआ गैप, फिर एक वो कंप्लीट हो गया, फिर गैप। अब इसके साथ है ना, 1 1 -5, 2 दूनी 4, कोई साइन नहीं, प्लस, जहाँ साइन नहीं आएगा प्लस कर देना अपने। चलो अब क्या हो गया, ए इसका गुना तीनों के साथ, इसका भी तीनों के साथ हो गया, इसका भी 3 गो आ गया, इसका भी तीनों के साथ हो गया। अब इसी तरह इसका गुना होगा। चलो पहला के साथ 3 दूना 6, 15 दूनी 30, 25 25। तो जहाँ पे साइन नहीं आएगा प्लस भर देना। तो आपको पता है कि जैसे एगो कंप्लीट हुआ आपको गैप कर देना है, तो एगो कंप्लीट बीच में गैप। तो 2 एका है 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो माइनस आया, यहाँ माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस भर दो, जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ अपने प्लस भर देना। फिर देखो दूसरा कंप्लीट, तो एक कंप्लीट हुआ गैप,
ए भी कंप्लीट हो गया गैप, तो ए भी कंप्लीट हो गया, बीच में गैप दे देना। जैसे जैसे पहला लाइन कंप्लीट गैप, फिर दूसरा लाइन गैप, फिर अब तीसरा। दो क्या है 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ माइनस है, यहाँ साइन नहीं, तो अपने से प्लस भर दो। तो ये आपका ए कट गया तो 9 है ना, ए कट गया तो -3 है ना। 12 में 10 2 और 3 कितना 5। ये आपका 10 3 13, 13 और 15 -2, 6 और 5 यहाँ 1 बचेगा, 4 और 5 कट जाएगा 0, 25 6 31, 31 में 30 1 हो जाएगा। 12 में 10 2 और -2 0 हो जाएगा। ए कट गया तो आपका 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कल से हम लोग है ना एक्सरसाइज 8.1 चलेंगे, न्यू चैप्टर है ना। वहाँ पे एक्स वाई जेड वैल्यू निकालना रहेगा और बाय मैट्रिक्स मेथड यही सवाल 6 नंबर मार्क्स में पूछता है और हर एक साल पूछता है, और उसी से बनेगा जिसको इन्वर्स निकालने आता है। और इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट आना चाहिए और बी का डिटर्मिनेंट, उससे है ना नेक्स्ट एक चैप्टर आपका 6 मार्क्स आ जाएगा और पकड़ा भी जाएगा और आपसे बनने भी लगेगा। आप नोट कर लें।